अच्छा, 1 मिनट केदार जी बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये मामला दक्षिण छोटा नागपुर में भी, और जो बात को दीपक बिरुआ जी कहा, अध्यक्ष महोदय, खतियान में किसी और का नाम है और रसीद में किसी और का नाम है। रसीद में जमीन में शेष के जगह में 0-0 कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, या तो पुराना व्यवस्था को भी रखा जाए, नई व्यवस्था को समाप्त करते हुए, और जो गलतियां हैं अध्यक्ष महोदय उसको अविलंब संशोधन करने की दिशा में निर्देश दिया जाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जितने भी जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको सर्टिफिकेट वगैरह कहीं पर वैकेंसी वगैरह भरने वगैरह में सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है महोदय, और पूरा भटक रहे हैं और सरकार की से बदनामी हो रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि इस पर सरकार इसको आपके माध्यम से संज्ञान में ले और अविलंब इस पर करवा ले लिए संज्ञान में। हो गया। माननीय सदस्य केदार हाजरा जी का नाम पुकारें। अध्यक्ष महोदय, सरकार का वक्तव्य आया है लेकिन घुमा फिरा कर दिया गया। मेरा मूल प्रश्न था कि देवरी प्रखंड के कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय को आप सरकारीकरण करना चाहते हैं। सरकार ने जो जवाब दिया है महोदय, इन्होंने कहा है कि हम 84-85 में उस समय एकीकृत बिहार में कि राज्य में 300 परियोजना विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से स्वीकृति दिया था, और झारखंड में मात्र 87 विद्यालय भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए। और फिर सरकार ने कहा है कि मैंने प्रखंड को चयन किया है, विद्यालय को नहीं। तो इनके उत्तर में सामान्यता नहीं दिखता है महोदय। एक तरफ कहते हैं कि हम विद्यालय की स्वीकृति 87 विद्यालय को अवस्थित किए हैं, और कह देते हैं कि मैंने प्रखंड को चयन किया है। तो ये समझ में नहीं आता है महोदय कि विद्यालय चयन किए हैं कि प्रखंड चयन किए हैं। और मैं जिस विद्यालय की बात कर रहा हूँ वहां पर लगभग 94 से लेकर 2007 तक परमानेंट प्रधानाध्यापक और एक क्लर्क था, जिन्होंने जो 2007 में सेवानिवृत्त हो गए। और इनका उत्तर है कि न हम उस विद्यालय को सरकारीकरण कर सकते हैं न अनुदान दे सकते हैं। तो महोदय, सरकार स्पष्ट करे कि इस विद्यालय का क्या स्थिति है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 88-89 में जब एकीकृत बिहार था उस समय 89 विद्यालयों का चयन किया गया था। उसमें 20 झारखंड की भौगोलिक सीमा में थे, और उसमें जो प्रश्न हमारे माननीय सदस्य केदार हाजरा जी का जो जिस विद्यालय से संबंधित जो प्रश्न है वो विद्यालय भी उसमें शामिल था, लेकिन एक भी विद्यालय की स्थापना नहीं की गई। उस आलोक में जो 56 विद्यालय जो चयनित किए गए थे उसमें एक भी विद्यालय की स्थापना नहीं की गई, और इस विद्यालय को प्राइवेट रूप से चलाया जा रहा था, जिसके पंजीयन की स्वीकृति दी गई थी झारखंड अधिविद्य ये के द्वारा पंजीयन की स्वीकृति दी गई थी। बाद में इसे भी समाप्त कर दिया गया था। जब ये उच्च न्यायालय में गए तो उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्देश आया कि इन्हें पंजीयन की स्वीकृति दी जाए तो फिर से इन्हें अस्थायी रूप से पंजीयन की स्वीकृति दी गई है। और यह मामला फिर से गया उच्च न्यायालय में, एक रिट याचिका दायर हुई और न्यायालय ने एक कमेटी गठित की, जांच कमेटी गठित करके कि यह अर्हता पूरा करते हैं या नहीं। कमेटी की रिपोर्ट आई कि ये विद्यालय अर्हता पूरा नहीं करता है, इसलिए सरकार की अभी कोई योजना नहीं है इस विद्यालय के सरकारीकरण की। अध्यक्ष महोदय, इसमें भुल्लू महतो जी भी सिग्नेचरी हैं, हस्ताक्षरी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब उस 48 प्रखंडों का जो चयन किया गया था उसमें देवरी, बिरनी, तीसरी गोमिया और मेरा एक जमुआ में, जहां लंगटा बाबा प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय को सरकारीकरण किया गया, और एकीकृत बिहार में इस उद्देश्य से वैसे पिछड़े प्रखंडों को चयन किया गया था जहां पर प्रखंड मुख्यालय में महोदय शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। आजादी के इतने वर्ष बाद भी सर देवरी प्रखंड मुख्यालय में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है महोदय, और तब से यह विद्यालय 88-89 से संचालित है। न सरकार इसको अनुदान दे रही है, न अस्थायी स्वीकृति दे रही है। तो महोदय, मेरा शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगा उस प्रखंड में? सरकार का मानसा है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। तो महोदय, जब आजादी के इतने वर्ष बाद उस विद्यालय की मान्यता नहीं दी, अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के माध्यम से
सरकार से निवेदन करता हूं, वो पिछड़ा इलाका है महोदय, देवरी उग्रवाद प्रभावित भी क्षेत्र है महोदय। एक भी प्रखंड में विद्यालय नहीं है माननीय मंत्री जी। इसलिए महोदय कम से कम इसको तो कर दे। अध्यक्ष महोदय, देवरी प्रखंड उच्च विद्यालय प्रखंड मुख्यालय से 200 मीटर की दूरी पर है और इस प्रखंड में कुल 6 सरकारी उच्च विद्यालय ऑलरेडी हैं और 2 +2 उच्च विद्यालय भी है, एक कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय, एक मॉडल उच्च विद्यालय तथा 2 स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय है। तो ये काफी है जो हमारी सोच है कि हम उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। तो इतने विद्यालय यहाँ ऑलरेडी यहाँ स्थापित हैं, तो ये काफी है जो हमारी सोच है उसको पूरा करने के लिए। पिछड़ा क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी गए उस क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, और वहां से बहुत लंबे समय से ये मांग वहां के लोगों को वहां के लोग के द्वारा किया गया है अध्यक्ष महोदय। और ये इनका जो प्रश्न है हमारे माननीय सदस्य केदार हजरा जी का, ये पहले भी इस प्रश्न को लाया था अध्यक्ष महोदय। और कस्तूरबा विद्यालय का जो उदाहरण दे रहे अध्यक्ष महोदय, कस्तूरबा विद्यालय में मतलब जो लाल कार्डधारी गरीब बच्चे को वहां पे एडमिशन होता है, जनरल बच्चे को तो नहीं होता अध्यक्ष महोदय। तो जनरल बच्चे वहां पे कस्तूरबा विद्यालय में तो नहीं होने के चलते उनका उस प्रखंड में विद्यालय नहीं होने के कारण वो दूसरे जगह पर जाता है, बड़े बड़े घटना भी हो जाता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर गंभीरता से ले और इसे पिछड़े क्षेत्र में कन्या विद्यालय का जो संचालित हो रहा है उसको अनुदान दे या तो सरकारीकरण करे। माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए इनका नॉर्म्स। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कमेटी गठित करके और जांच का आदेश दिया गया था। जांच के लिए एक शिक्षा उपनिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित हुई और ये जो भी मापदंड है ये विद्यालय उसको पूरा नहीं करता, इसलिए सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। और बहुत सारे विद्यालय वहां पे, मैंने विद्यालयों का नाम गिना दिया, सिर्फ कस्तूरबा विद्यालय नहीं है, वहाँ +2 विद्यालय भी है, वहाँ पे मॉडल उच्च विद्यालय भी है, वहाँ स्थापना अनुमति और 2 उच्च विद्यालय भी है सारे। माननीय मंत्री जी, माननीय सर। अध्यक्ष महोदय, मेरा केदार जी, माननीय सर केदार बाबू, मंत्री जी, हम आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको। माननीय मंत्री जी, सरकार का जो नॉर्म्स है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, जो भी आपका नॉर्म्स है, जितने दूरी में आप स्कूल बनाना चाहते हैं, अगर ये सब नॉर्म्स पूरा करता है और मान लीजिए उसके बगल में जो और सारे विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय से उत्तीर्ण होने के बाद जो उच्च विद्यालय जाने के लिए पर्याप्त छात्र छात्रा भी है, तो हमें लगता है इसको एक बार दिखवा लेना चाहिए माननीय मंत्री जी। विद्यालय और +2 विद्यालय भी वहाँ पे स्थापित है आसपास में। मैंने गिनती करा दी है कि इस प्रखंड में 6 सरकारी उच्च विद्यालय, 2 +2 उच्च विद्यालय, एक कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय, एक मॉडल उच्च विद्यालय तथा 2 स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय ऑलरेडी वहाँ पे रनिंग है वहाँ पे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि प्रखंड मुख्यालय कस्तूरबा विद्यालय तो सरकार का ये प्रोजेक्ट था महोदय। जिस तरह से बालिका पिछड़ी जाति का विद्यालय वो एक तरह का प्रोजेक्ट है महोदय। मॉडल विद्यालय जो सरकार ने खोला है महोदय, आज शिक्षक नहीं महोदय, और ये कह रहे हैं मॉडल विद्यालय वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है महोदय। वहां पर मैंने एक प्रश्न और किया था, घोंसे मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करने के लिए सरकार ने कहा कि नहीं कर पाएंगे महोदय। जब प्रखंड मुख्यालय में ही नहीं रहेगा महोदय, आजादी के इतने वर्षों के बाद वो रिजर्व सीट है 1977 से, तो आप कैसे ये सदन चाहती है कि दलित शोषित पिछड़े वर्गों को हम शिक्षित बनाएंगे महोदय? ये तो सरकार का मोटो जवाब है महोदय। देवरी प्रोजेक्ट हमको अध्यक्ष महोदय सरकार ये कहे, जवाब सुन लीजिए। 200 मीटर की दूरी पर है और विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है और ये अहर्ता पूरी नहीं करती है। जो मापदंड निर्धारित है वो ये विद्यालय नहीं पूरा करती है और इस विद्यालय की स्थापना का कोई भी आदेश बिहार सरकार के समय भी, झारखंड सरकार के समय भी, ये खुद से विद्यालय स्थापित करके और खुद से वहां नियुक्तियां की गई हैं। इसलिए ये किसी भी मापदंड को पूरा नहीं करता है। इसलिए सरकार की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, आगे विचार किया जाएगा। महोदय 1 मिनट और। अध्यक्ष महोदय, क्या क्या अहर्ताएं पूरा नहीं करती?
पूरा नहीं करती है, सरकार को ये बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार के फंड वहां लगा है, अनावाद योजना के तहत उस विद्यालय का बाउंड्री किया हुआ है महोदय। माननीय बाबूलाल मरंडी जी ने उस समय सांसद मद से भवन दिया है, मैं भी अपने विधायक मद से भवन दिया हूं महोदय। और जब सरकार का अहर्ता वो विद्यालय पूरा नहीं करता था महोदय, तो 1994 से लेकर 2007 तक किस परिस्थिति में परमानेंट शिक्षक को प्रधानाध्यापक के रूप में वहां प्रतिनियुक्त किया था महोदय। मैं दावे के साथ मंत्री जी को कह सकता हूं कि 1994 से लेकर 2007 तक जो शिक्षक वहां नियुक्त था, परमानेंट शिक्षक हाई स्कूल का, वो शिक्षक को किस आधार पर उस विद्यालय से वेतन मिलता था, ये तो सरकार बता दे महोदय। अहर्ता पूरा नहीं करता था, मान्य अहर्ता नहीं पूरा करता था, किस स्थान पर उस जगह पर परमानेंट सरकार के नियमावली में ही गलती है। दिक्कत यह है कि वो स्थापना अनुमति विद्यालय था। जब सरकार ने कहा नए हाई स्कूल खोलेंगे, तो उस समय जो नियमावली गई उसमें स्थापना अनुमति विद्यालय को आपने काउंट किया कि उससे 5 किलोमीटर की दूरी में ही खोले जाएंगे। अब इसलिए वहां सरकारी हाई स्कूल नहीं हुए। अब जब उस स्कूल का विद्यालय देना है तो आप कह रहे हो तो स्थापना अनुमति है, उसको जो हम आगे प्लस टू अस्थायी नहीं करेंगे तो दोनों तरफ से मार हुई। तो आपने कल जब सरकारी हाई स्कूल वहां कर रहे थे तब उसको काउंट नहीं करना चाहिए था। इस वजह से वहां कोई सरकारी उच्च विद्यालय की स्थापना तक नहीं हुई। तो नियमावली में नहीं सुधार करेंगे तो इस तरह से कई छोटे जगहों में, एक प्रखंड मुख्यालय का मसला है, कई छोटे जगहों में समस्या। इसलिए सरकार अगर उसको नहीं मान रही तो एक नया हाई स्कूल वहां पे खोले बच्चों को लिए, प्रखंड मुख्यालय है वो। माननीय मंत्री जी अंतिम जवाब दे दिए आप। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रखंड ये देवरी प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय प्रखंड मुख्यालय से 200 मीटर की दूरी पर है और वहां पे इस प्रखंड में कुल 6 सरकारी उच्च विद्यालय, 6 सरकारी उच्च विद्यालय। अध्यक्ष महोदय, कुल 2 प्लस टू उच्च विद्यालय। और जो रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में एक जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन करके उसका रिपोर्ट आया है कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके एक सदस्य संबंधित जिला के जिला विकास पदाधिकारी तथा संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को संयोजक सदस्य के रूप में रखा गया। उक्त समिति को इस पत्र के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए जो अधोलिखित थे। विद्यालय की स्थापना के सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रखंड मुख्यालय को दी जाएगी। अगर प्रखंड मुख्यालय में कोई बालिका विद्यालय नहीं तो चयन समिति तय करेगी कि प्रखंड के अंतर्गत अन्य किस स्थान पर विद्यालय की स्थापना करना विभिन्न दृष्टिकोण से उपयुक्त होगा। ये अगर प्रखंड मुख्यालय के बाहर जन प्रयास से एक से अधिक विद्यालय की स्थापना की गई हो तो विद्यालय की स्थापना की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है तो उसकी तिथि पूर्णतः एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर विद्यालय का चयन किया जाएगा। तो ये कोई भी ये विद्यालय जो है किसी तरह का वहां पे पूरी तरह से अपने ढंग से स्थापित किया गया विद्यालय है। इस विद्यालय में किसी तरह का जो भी मापदंड है इसको कहीं से ये विद्यालय पूरा नहीं करता है। अभी तत्काल सरकार की कोई योजना नहीं है और जो भी शिक्षा के लिए जिस तरह से सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है एक उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, तो संबंधित प्रखंड में अनेकों ऐसे विद्यालय हैं, +2 विद्यालय हैं जो वहां के छात्र छात्राओं को एक स्तरीय शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, एक हो गया केदार जी। अब आप बात कर लीजिएगा मंत्री जी से। हाँ बीरेंद्र जी, आप मंत्री जी से बात कर लीजिएगा ना, बात करके आगे बढ़ाइएगा। सब सदन का समय इसमें काफी चर्चा हुआ। आप बीरेंद्र जी आसन का भी एक हिसाब है। आप एक पूरक पूछ सकते हैं, हमने कई पूरक पूछवा दिया। उनके बाद सरकार भी अपने तरफ से उनका जो व्यवस्था है व्यवस्था के तहत आपके बीच में बात रखा। इसके बाद भी अगर वैसा है तो आप मंत्री जी से
मंत्री जी से बात करिएगा उस स्कूल को कैसे पुनर्जीवित किया जाए और फिर आगे का कार्रवाई होगी। चलिए कुशवाहा जी बट भानु जी, कुशवाहा जी, अच्छा कुशवाहा जी को पूछने दीजिए। भानु जी, कुशवाहा जी को पूछने दीजिए। भानु जी आप इसमें हस्ताक्षरी नहीं है, आप हस्ताक्षरी नहीं है भानु जी, कुशवाहा जी को पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सुझाव है इसी से संबंधित? अध्यक्ष महोदय, चूंकि शिक्षा का सवाल है, गंभीर विषय है और माननीय सदस्य के द्वारा वो अपने प्रखंड के बारे में, अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर में जो प्रखंड है उसके बारे में विषय को लाया है, तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य को उसके बारे में ज्यादा जानकारी है। जिस तरह से माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब आ रहा है कि वहां पर 5 विद्यालय 6 विद्यालय, अध्यक्ष महोदय ये जानकारी हम सभी सदस्यों को होगा कि मॉडल स्कूल में सीमित बच्चे पढ़ते हैं, कस्तूरबा स्कूल में भी सीमित बच्चे पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से अगर वहां नहीं है तो वहां के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगा। मेरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार को इस सुझाव मेरा है कि आप अहर्ता नहीं पूरा करता है तो आप नियम में संशोधन करिए और स्कूल खोलिए ना वहां पर, क्योंकि शिक्षा का मामला है। ठीक, माननीय शशि भूषण जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिएगा। माननीय माइक प्रखंड मुख्यालय में नहीं है भाई, बोलिए। तो +2 स्कूल है उस विद्यालय में ऑलरेडी सरकारी, और प्रोजेक्ट विद्यालय और ये कस्तूरबा विद्यालय भी है और 2 स्थापना अनुमति उसमें एक प्रखंड के लिए। ये मेरे समझ से और सभी लोग माननीय सदस्य से सहमत होंगे कि एक प्रखंड में इतने उच्च विद्यालय +2 विद्यालय और ये स्थापना अनुमति विद्यालय ये सफिशिएंट है, ये पूरी तरह से सफिशिएंट है। सर जी हो गया, वही एक बात ही आ रहा है, घुमा फिरा के एक बात आ रहा है दोनों तरफ से, इसलिए समय ही जाया हो रहा है। बोलिए शशि जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए, पूछिए आप पूछिए ना, अपना पूछिए। केदार जी, आपको आसन से हम बोले कि आप अपना कागज पत्र लेके, अमर जी आप हस्ताक्षरी नहीं है, अमर जी उस प्रश्न में आप हस्ताक्षरी नहीं है, उनको हम बोले कि आप मंत्री जी से भेंट करके वो सब सारा चीज बता दीजिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। बोलिए शशि जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए शशि जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था उससे संबंधित जो सरकार का वक्तव्य आया है उससे संतोषजनक वह नहीं है और ये गोल मटोल और ये बरगलाने वाला जवाब है। मेरा प्रश्न ये था कि डीएलपी रोड जर्जर हो चुका है और इसको ये महत्वपूर्ण रोड है जो डाल्टनगंज से चतरा, हजारीबाग और रांची की जाता है और बड़े ही उस इलाके के काफी लोग उसी रास्ते से रांची, हजारीबाग और चतरा की ओर जाते हैं। अब इस पर जो जवाब आया उसमें कि गत वर्ष मरम्मती हो गया है, लेकिन मैं पहले भी ऐसा प्रश्न लाया था महोदय और अभी भी बताना चाहता हूं सरकार को आपके माध्यम से महोदय कि इसमें 90 लाख का गत वर्ष मरम्मती के लिए पैसा निकाला गया था, लेकिन फिजिकली भौतिक रूप से मरम्मती 1 नया पैसा का नहीं हुआ और वो बंदर बांट कर लिया गया और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है महोदय। और ये प्रतिदिन आप मंत्री का जवाब सुनिए। प्रतिदिन 4-5 हसुइया एक्सीडेंट होते हैं और हसुइया हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, सरकारी रिपोर्ट मंगा के देख लिया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी। उन्होंने ध्यान आकृष्ट किस बिंदु पे कराया अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, उन्होंने चौड़ीकरण पर, सुदृढ़ीकरण पर ध्यान आकृष्ट कराया अध्यक्ष महोदय। और अभी ये कह रहे हैं कि 1 पैसा का काम
जो 19-20 में 79,98,000 का मरम्मती का कार्य हुआ था अध्यक्ष महोदय, वो कहते हैं 1 पैसा का काम नहीं हुआ। किसकी सरकार में हुआ था? 19-20 में कौन थे यहाँ अध्यक्ष महोदय? अभी मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, जब बात आई है तो बात दूर तक जाएगी अध्यक्ष महोदय। और मेहता जी, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, आप सुनिए अध्यक्ष महोदय। ये SH10 है अध्यक्ष महोदय, ये पथ निर्माण विभाग का पथ है अध्यक्ष महोदय। कुल पथ की लंबाई 93 किलोमीटर है अध्यक्ष महोदय, जो पथ मेदिनीनगर, लेस्लीगंज, पांकी, हैरहंज और बालूमत तक जाती है अध्यक्ष महोदय। इसमें से इन्होंने अंश मेदिनीनगर, लेस्लीगंज और पांकी पथ का चौड़ीकरण का बात इन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय। ये पथ अध्यक्ष महोदय जो 93 किलोमीटर का पथ है, वो NH75 और NH93 को जोड़ता है अध्यक्ष महोदय। NH75 पथ है अध्यक्ष महोदय, जो रांची, डाल्टनगंज, मुरी सेमर तक जाता है अध्यक्ष महोदय। और NH99 है जो दौभी, चतरा, चंदवा पथ है अध्यक्ष महोदय। दोनों NH पथ को जोड़ने वाला ये SH10 पथ निर्माण विभाग का पथ है अध्यक्ष महोदय। ये पथ जो NH है अध्यक्ष महोदय, अभी तक 2 लाइन है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, ये 2 लाइन है अध्यक्ष महोदय। मैं अभी जा रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, सवाल का ही जवाब दीजिए। सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। जो NH जिसको ये पथ जोड़ता, अभी तक वो NH 2 लाइन ही अध्यक्ष महोदय। और हमने ये 93 किलोमीटर पथ भी 2 लाइन है। जब NH 4 लाइन हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं NH की महत्ता को, दोनों NH को जोड़ने वाला ये पथ है। ये पथ पलामू प्रमंडल का जीवन रेखा है और हमारी प्राथमिकता में भी अध्यक्ष महोदय। और अभी भी जब हमने इन्होंने ध्यान आकृष्ट कहा अध्यक्ष महोदय, तो वहां हमने दिखवाया, गड्ढे मिले अध्यक्ष महोदय। फिर से विभाग के स्तर पर निर्देश दिया गया, चाहे तो मैं महोदय को दे दूं कि उस गड्ढे को, पेचेज को मरम्मत, अनुरक्षण, मरम्मती और सुसज्जीकरण जो मद होता है स्थापना का अध्यक्ष महोदय, उससे करा दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और जब भविष्य में इसकी जरूरत होगी तो हम उसको आगे दिखवा लेंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक है, वो कागज भेजवा दीजिए माननीय सदस्य को। महोदय, आपको भेजवा दे रहा है कागज, आप देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, महोदय, हो गया। एक मुख्यमंत्री जी का सूचना, एक सूचना, आप कागज को पढ़ लीजिए ना, आप कागज को पढ़ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी सदस्य अपनी सूचनाएं देते हैं, आपके माध्यम से सरकार तक आती है। कोई शून्यकाल के माध्यम से, कोई ध्यान आकर्षण के माध्यम से, और भी कई माध्यमों से सरकार को अपनी बातें बताते हैं अध्यक्ष महोदय। मैं भी कुछ सूचना के तहत माननीय सदस्यों को और पूरे सदन को कुछ बातों को अवगत कराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा और सदन का मान सम्मान बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने के बाद से आज तक सरकार ने कई चुनौतियां देखी और इस बीच जनहित के कई कार्य सरकार कर रही है अध्यक्ष महोदय। चूंकि यह सत्र भी चल रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि अभी हमारी सरकार ने 12 मार्च को एक कैबिनेट की बैठक की है अध्यक्ष महोदय। उसमें कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये सत्र आहूत है, इसलिए सदन की गरिमा बनाए रखने और बढ़ाने के लिए इनकी गरिमा को, इस सदन की गरिमा को सरकार के द्वारा कोई भी आधिकारिक रूप से नीतिगत निर्णयों का कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हमारा ये मानना है अध्यक्ष महोदय कि हम आएंगे जाएंगे, सरकार बनेंगी बदलेंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये संस्थाएं बनी रहेंगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया है, उन निर्णयों का जो नीतिगत निर्णय हमने लिए हैं, वैसे तो कुल 26
निर्णय हम लोगों ने निर्णय लिए थे अध्यक्ष महोदय, 26 कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुए हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें से कुछ नीतिगत निर्णय था जो मैं सदन के समक्ष अवगत कराना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, और इसे सदन के बाहर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये नीतिगत मामले थे, ये सदन की अवमानना होती। इस वजह से अध्यक्ष महोदय मैं उन निर्णयों को थोड़ा आपके समक्ष और सदन के मान्य सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसमें आगे भी बातें होंगी, उसमें कई चीजें होंगी, तो ये सार्वजनिक करना भी जरूरी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने संलेख 11 में पारित किया है कि झारखंड राज्य ये परिवहन विभाग का गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग का अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित ऑब्लिक हकदार को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के निर्मित सड़क दुर्घटना को राज्य के विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने के संबंध में अध्यक्ष महोदय, जो आमतौर पर जो भी लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते थे अध्यक्ष महोदय, ये अब यूनिवर्सली हम लोगों ने एक आपदा उसको घोषित किया है अध्यक्ष महोदय, और उसमें प्रभावित लोग अध्यक्ष महोदय, जो प्रभावित लोग होंगे अध्यक्ष महोदय, आश्रित हो या हकदार हो अध्यक्ष महोदय, उसको 1 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान राज्य सरकार SDRF से उपलब्ध कराएगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 13 संलेख था, 13वां संलेख अध्यक्ष महोदय, 15वां संलेख था अध्यक्ष महोदय, श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग का अध्यक्ष महोदय, राज्य के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित उम्मीदवार जो किसी भी रोजगार ऑब्लिक स्वरोजगार से नहीं जुड़े हों को सहायता के रूप में नियत राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2020-21 से नई योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में था अध्यक्ष महोदय। इसमें अध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत अध्यक्ष महोदय उपयुक्त हस्तधारी आवेदकों के लिए 5,000 रुपए प्रतिवर्ष के लिए, चाहे विधवा हो, परित्याग हो, आदिम जनजाति हो, दिव्यांग हो, उनके लिए अतिरिक्त 50% आरक्षित होगी अध्यक्ष महोदय। मतलब अध्यक्ष महोदय, जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं अध्यक्ष महोदय, उनको हम सालाना 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का सरकार ने निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। तीसरा अध्यक्ष महोदय, श्रम नियोजन का ही ये भी है संलेख अध्यक्ष महोदय, 23वां संलेख था। झारखंड राज्य में निजी क्षेत्रों के कारखाने ऑब्लिक उद्योग में नियोजन हेतु स्थानीय उम्मीदवारों को कुल पदों के 75% पदों पर नियोजन किए जाने के संबंध में। धन्यवाद। मंत्री प्रभारी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग प्रभाग, प्रभारी मंत्री मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 19,03,26,80,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वश्री अमर कुमार बावरी, केदार हाजरा, विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर लंबोदर महतो एवं श्री मनीष जायसवाल 100 के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 41 से 45 तक व्यापक है।
माननीय सदस्य अमर कुमार बावरी अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। माननीय सदस्य अमर कुमार बावरी अपना वक्तव्य दूसरी पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।